नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता ग्रामश्री, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ग्रामश्री कविता जो है वह ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है, जिसमें कवि ने ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य का अति मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता जो है वह बहुत ही सुंदर कविता है और कवि ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी और सजीव चित्रण किया है। तो कविता का अर्थ जानने से पहले सबसे पहले हम एक बार कविता पाठ करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। कविता पाठ के बाद अब आइए जानते हैं कविता की इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो पद्यांश के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। तलक अर्थात तक, रवि अर्थात सूर्य, उजली अर्थात उज्ज्वल, तन अर्थात शरीर, हरित अर्थात हरा, रुधिर अर्थात खून या रक्त। यहाँ पर एक शब्द है श्यामल। यदि हम श्यामल का शाब्दिक अर्थ देखें तो श्यामल का शाब्दिक अर्थ होता है सांवला, परंतु यहाँ पर पद्यांश के अर्थानुसार यहाँ पर श्यामल का अर्थ लिया गया है हरा रंग से, अर्थात श्यामल अर्थात हरा। भू अर्थात धरा, नभ अर्थात आकाश, चिर अर्थात सदा से, निर्मल अर्थात स्वच्छ, नील अर्थात नीला, फलक अर्थात विस्तृत आकाश। तो यह तो थे इस पद्यांश के शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे इसके संदर्भ पर। तो संदर्भ कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित ग्रामश्री कविता से ली गई हैं। इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। संदर्भ के बाद अब बारी आती है प्रसंग की। तो आइए जानते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने क्या कहा है, कवि क्या कहना चाहता है या कवि ने क्या वर्णन किया है। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गंगा तट के खेत जो कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर हैं, उनका वर्णन किया है। पद्यांश के प्रसंग के बाद अब आते हैं पद्यांश के भावार्थ पर, और भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। यहाँ पर पद्यांश की इन पंक्तियों में कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी खेतों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में दूर दूर तक मखमल के समान हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। और जब उस मखमल के समान हरियाली पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह सूर्य की किरणें उस मखमली हरियाली पर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो चांदी के समान उज्जवल जाली सुशोभित हो रही हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। और जब सूर्य की किरणें उन हरे हरे फसलों पर पड़ती है तो वह तिनकों के पर पड़ती हुई सूर्य की किरणें ऐसी लगती हैं, जब वे तिनके हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके तन पर हरा हरा रक्त झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और वहीं हरी भरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ है, या विस्तृत नील फलक अर्थात विस्तृत नीला आकाश आंचल के रूप में छाया हुआ है। पद्यांश के भावार्थ के बाद अब आते हैं भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा। कवि ने ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी यहाँ पर चित्रण यहाँ पर किया है। खेतों की हरी घास को मखमली हरियाली कहना, उन पर चमकती सूर्य की किरणों को चांदी की जाली तथा तिनकों पर तरंगित हरा रक्त
लहराती धरती पर झुका हुआ नील गगन, ये सब प्रकृति का वास्तविक सौंदर्य तथा उस पर कवि की कल्पना ने काव्य को उत्कृष्ट बना दिया है, जो पाठकों के हृदय में सजीव चित्रण अंकित करता है। भाव सौंदर्य के बाद अब एक दृष्टि डालते हैं शिल्प सौंदर्य पर। भाषा सुंदर कोमल भाव के साथ मधुर तथा प्रवाहपूर्ण है। मखमल की कोमल हरियाली, उजली जाली, निर्मल नील फलक, हिल हरित रुधिर में अनुप्रास अलंकार है। चांदी की सी उजली जाली में उपमा अलंकार है। हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्रामश्री कविता के पहले पद्यांश के बाद अब आते हैं इस कविता के दूसरे पद्यांश पर। दूसरा पद्यांश कुछ इस प्रकार है। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की, किंकिणियां हैं शोभा वाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तिसी नीली। पद्यांश पढ़ने के बाद अब आते हैं शब्दार्थ पर। रोमांचित अर्थात प्रसन्न, वसुधा अर्थात धरती, सनई अर्थात सन, एक पौधा जिसकी छाल के रेशे से रस्सियां बनाई जाती हैं। किंकिणियां, करधनी अर्थात कमर में पहना जाने वाला घुंघरूदार आभूषण। भीनी, हल्की, सुखद, तैलाक्त तेल से भरी तेलीय, गंध, महक, हरित, धरा अर्थात हरी भरी धरा, तिसी, अलसी, कली, कली, नीलम, नीली आभायुक्त एक रत्न, नीलमणि। पद्यांश की पंक्तियां पढ़ने के बाद अब बारी आती है संदर्भ की। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा क्योंकि हम एक ही कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, तो हम संदर्भ ना पढ़ते हुए अब सीधा हम प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वसुधा का नारी रूप मानवीकरण कर धरती पर आने वाली फसलों को वसुधा के अलंकार बनाकर अति सुंदर वसुधा के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया है। दूसरे पद्यांश के प्रसंग के बाद अब आते हैं इस पद्यांश के भावार्थ पर। भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अर्थात यहाँ पर इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि धरती की शोभा को देखकर ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो आज धरती अति प्रसन्न है, अर्थात प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी है और प्रसन्नता के फलस्वरूप उसके तन पर गेहूं और जौ की बालियां उग आई हैं। अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभा वाली, तथा अरहर और सनई की सुनहरी फलियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं कि मानो धरती ने कमर पर करधनी पहन रखी है और वह अरहर और सनई की फलियां उस करधनी के सुंदर घुंघरू के समान प्रतीत हो रही हैं, जो कि मधुर ध्वनि कर रहे हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, तथा साथ ही साथ सरसों भी अपनी पीली पीली रंगत लेकर खेतों में खिल उठी है, अर्थात सरसों के फूलों से उठने वाली तेलीय सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तिसी नीली। और इधर देखो, धरती के इस सौंदर्य को निहारने के लिए नीलम के समान कलियों वाली, अर्थात नीलम के समान कलियों वाली तिसी अर्थात अलसी के नीले फूल भी हरी भरी धरती से झांक रहे हैं। भावार्थ के बाद अब बारी आती है भाव सौंदर्य की। इन पंक्तियों में कवि ने हरियाली से लहलहाती वसुधा का नारी रूप में चित्रण किया है तथा गेहूं जौ की सुंदर बालियों से धरती को रोमांचित दिखाया है तथा अरहर सनई की फलियों को धरा रूपी नारी की करधनी तथा उनकी फलियों को करधनी के घुंघरू कहा है। साथ ही सरसों और अलसी के फूलों की सुगंध से
धरती की प्रसन्नता का अति मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है। भाव सौंदर्य के बाद अब एक दृष्टि डालेंगे शिल्प सौंदर्य पर। शिल्प सौंदर्य कुछ इस प्रकार से है। पद्यांश की भाषा अति मधुर, मनोहारी और आकर्षक है। पद्यांश में वसुधा का नारी रूप में वर्णन किया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। रोमांचित सी लगती वसुधा में उपमा अलंकार है। अरहर सने की सोने की किंकिणियाँ में रूपक अलंकार है। पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ई मात्रा की पुनः आवृत्ति से स्वर मैत्री ने पद्यांश की शोभा में वृद्धि की है। तो यह तो थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने ग्रामश्री कविता के प्रथम के 2 पद्यांशों का अध्ययन किया तथा साथ ही साथ हमने दोनों पद्यांश के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर भी एक एक दृष्टि डाली है। इसके आने वाली कक्षा में हम ग्रामश्री कविता के शेष पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।